गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी कहानी के हम लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। द ब्लाइंड डॉग, पेज नंबर 121। जहाँ हमने पिछले क्लास में किया था उसके आगे पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि कैसे उस कुत्ते की डोरी काट देने के बाद वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और वो अंधा आदमी अब बड़ा परेशान होता है। वो चिल्लाता है, टाइगर टाइगर वेयर आर यू, ही क्राइड। द परफ्यूमर मूव्ड अवे क्वाइटली। जो इत्र बेचने वाला था वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, मटरिंगे बड़बड़ाते हुए कि यू हार्टलेस डेविल, तुम निर्दयी राक्षस, यू विल नेवर गेट एट हिम अगेन, तुम्हें अब वो कभी नहीं मिलेगा। ही हैज हिज फ्रीडम, उसको अपनी स्वतंत्रता मिल गई है। द डॉग वेंट ऑफ एट टॉप स्पीड, कुत्ता अब अपनी टॉप स्पीड पे दौड़ने लग जाता है। He nosed about the ditches happily, hurled himself on other dogs. वो खाइयों के अंदर अपनी नाक घुसेड़ता है, अपने आप को जो है दूसरे कुत्तों के साथ जो है गुत्था गुत्था होता है। एंड ran round and round the fountain in the market square, उस मार्केट स्क्वेयर के उस फाउंटेन के पास घूमता है, बार्किंग, भौंकता हुआ। उसकी आंखें चमक रही खुशी से। He returned to his favorite haunts, वो अपने पुराने अपने दौर में लौट जाता है। एंड हंग अबाउट द बutcher shop, और फिर से वहीं भटकने लग जाता है उस कसाई की दुकान पे, टी स्टॉल पे एंड द बेकरी। इसके बाद तो देखते हैं कि कैसे उसकी आज़ादी जो नहीं पर उसको फिर से मिली है, लेकिन स्थितियाँ कैसे टर्न होती हैं देखते हैं। द रिबन वेंटर एंड हिज टू फ्रेंड्स स्टूड एट द मार्केट गेट एंड एंजॉयड द साइट। Two friends stood at the market gate and enjoyed the sight immensely as the blind man struggled to find his way about. उस रिबन बेचने वाले ने और उसके दोनों साथियों ने मार्केट गेट पे खड़ा होकर के देखा और उस दृश्य का आनंद उठाया कि कैसे वो अंधा आदमी अब अपना रास्ता ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। He stood rooted to the spot, waving his stick. वो उसी जगह पे खड़ा था अपनी छड़ी को हिलाते हुए। He felt as if he were hanging in mid-air. उसको ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में लटक रहा हो। He was wailing, वो करहा रहा था। वो Where is my dog? वो मेरा कुत्ता कहाँ है? Where is my dog? मेरा कुत्ता कहाँ है? Won't someone give him back to me? क्या कोई मुझे वो वापस नहीं देगा? I'll murder it when I get it again. मैं इसको मार दूंगा जब ये मुझे मिलेगा। He groped about, वो इधर उधर ढूंढता है। ट्राई टू क्रॉस द रोड, उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी। केम नियर बीइंग रन ओवर बाई ए डजन व्हीकल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, रास्ते में वो बहुत सारे वाहनों से टकराने से बचता है, उनके नीचे कुचले जाने से बचता है। टम्बल्ड एंड स्ट्रगल्ड एंड गेस्ट, गिरता है, लड़खड़ाता है। ही डिजर्व इफ ही वाज रन ओवर, कि तो डिजर्व करता है कि उसके साथ ऐसा ही हो। उसके बाद however the old man struggled through, he was wrong, this heartless blackguard, they said, कहते ये बिल्कुल निर्दयी इंसान था। they said, they observing, उसको ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं। however the old man struggled through, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने संघर्ष किया। and with the help of someone found गनसेक बैट, उसको फिर से अपना पुराना बैट मिल जाता है। हाफ फेंट, वो आधा मूर्छित सा हो गया था, विद द स्ट्रेन ऑफ हिज जर्नी, अपनी यात्रा की इस थकावट की वजह से। ही वॉज नॉट सीन फॉर 10 days, उसके बाद वो 10 दिनों तक उसको कोई नहीं देख पाता। 15 days, फिर 15 दिन बीत जाते हैं। 20 days, 20 दिन बीत जाते हैं। नोर वॉज द डॉग सीन एनीवेयर, वो कुत्ता भी कहीं नजर नहीं आया। दे कमेंटेड अमंग देमसेल्व्स, उन्होंने आपस में कमेंट किया कि द डॉग मस्ट बी लोफिंग ओवर द होल अर्थ फ्री एंड हैप्पी। उन्होंने कहा कि वो कुत्ता अब पूरी दुनिया भर में घूम रहा होगा
बिल्कुल फ्री होकर के, खुश होकर के, द बेगर इज परहैप्स गोन फॉर एवर, वो भिखारी भी अब शायद हमेशा के लिए चला गया है। हार्डली वॉज दिस सेंटेंस अटर्ड, ये सेंटेंस अभी बोला ही गया था कि उसी दौरान व्हेन दे हर्ड द familiar tap by the dog, tap tap of the blind man's stuff, तो अचानक उनको फिर से वही पुरानी उस अंधे आदमी की उस लकड़ी की टक टक की आवाज सुनाई देती है। दे सो हिम अगेन कमिंग अप द पेमेंट लेड बाय द डॉग, देखते हैं कि वो फिर से उसी फुटपाथ पे आ रहा है चलता हुआ, और वही कुत्ता उसको आगे लेकर के जा रहा है। लुक लुक, उन्होंने कहा देखो, दे क्राइड, वो चिल्लाए। ही हैज अगेन गोट एट इट, उसको ये फिर से मिल गया है। एंड टाइड इट अप, और उसको फिर से बांध लिया है। द रिबन सेलर कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ, रिबन बेचने वाला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ही रन अप, वो दौड़ता है। एंड सेड, उसने कहा, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज, तुम इतने दिनों कहाँ रहे। नो व्हाट हैपेंड, क्राइड द ब्लाइंड मैन, उस अंधे आदमी ने कहा, तुम्हें पता है क्या हुआ। दिस डॉग रैन अवे, ये कुत्ता भाग गया। आई शुड हैव डाइड इन ए डे और टू, मैं एक दो दिन में मर जाता। कन्फाइंड टू माई कॉर्नर, अपने कोने में पड़ा रह करके। नो फूड, कोई खाना नहीं था। नोट एन आना टू अर्न, एक आना भी कमाई का नहीं था। इम्प्रिजन इन माई कॉर्नर, मैं अपने उस कोने में कैद पड़ा रह जाता। आई शुड हैव पेरिस्ड इफ इट कंटिन्यूड फॉर अनदर डे, तब मैं एक दिन और मुश्किल से जिंदा रहता, एक दिन में नष्ट हो जाता यदि ये चीज़ एक दिन और भी जारी रहती तो। बट दिस थिंग रिटर्न, लेकिन ये वापस लौट गई ये चीज़। वेन कब, लास्ट नाइट, पिछली रात। एट मिड नाइट एज आई स्लेप्ट इन बेड, आधी रात को जब मैं अपने बेड में सोया हुआ था। ही केम, वो आया। एंड लिक्ड माई फेस, उसने मेरे चेहरे को चाटना शुरू कर दिया। आई फेल्ट लाइक मर्डरिंग हिम, मेरा मन किया कि मैं उसको मार दूँ। आई गेव हिम ब्लो विच ही विल नेवर फॉरगेट अगेन, मैंने उसको वो चोट मारी कभी नहीं भूल पाएगा। सेड द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी ने कहा। आई फॉरगिव हिम आफ्टर ऑल ए डॉग, मैंने उसको माफ कर दिया, वो कुत्ता ही तो है। ही लोफ्ड एज लॉन्ग एज ही कुड पिक सम रबिश टू ईट ऑन द रोड, कहता वो इधर उधर खूब घूमा है दूर दूर तक कि कोई गंदगी को उठाने के लिए जो रोड के ऊपर पड़ी हुई होती है। बट रियल हंगर हैज ड्रिवन हिम बैक, लेकिन उसकी वास्तविक भूख उसको वापस मेरे पास खींच ले आई टू मी। बट ही विल नॉट लीव मी अगेन, वो मेरे को नहीं छोड़ेगा। सी आई हैव गॉट दिस, देखो मुझे ये मिल गया है। एंड ही शुक द लीड, उसने वो रस्सी लहराई। इट वॉज ए स्टील चेन दिस टाइम, अब की बार ये एक स्टील से बनी हुई चेन थी। वंस अगेन देयर वॉज द डेड डिस्पेयरिंग लुक इन द डॉग्स आइज, एक बार फिर से वही निराशा वाली जो है दृष्टि नजर आ रही थी उस कुत्ते की आंखों के अंदर। गो यू फूल, कहता है मूर्ख, जारी रखो। क्राइड द ब्लाइंड मैन, उसके बाद वो अंधा आदमी चिल्लाया। शाउटिंग लाइक एन ऑक्स ड्राइवर, जैसे कि कोई बैलगाड़ी चलाने वाला जैसे चिल्लाता है उसकी तरह से चिल्लाया। ही टग दी चेन, उसने चेन खींची। पॉक्ड विद द स्टिक, उसको चली, उसको की पॉकिंग करी उसको। एंड द डॉग मूव्ड अवे, और कुत्ता चल पड़ा ऑन स्लो स्टेप्स, धीमे धीमे कदमों के साथ। दे स्टूड लिसनिंग टू द टिप टैप टैप गोइंग अवे, वो वहाँ उसके चलने की टैप टैप की आवाज़ सुनते रहे। डेथ अलोन कैन हेल्प दैट डॉग, ये तो मौत ही उस कुत्ते की मदद कर सकती है। क्राइड द रिबन सेलर, उस रिबन सेलर वाले ने कहा, बेचने वाले ने कहा। लुकिंग आफ्टर इट विद ए साई, इसको थोड़े से आह भरते हुए देखते हुए कहा। व्हाट कैन वी डू विद ए क्रिएचर हु रिटर्न्स टू हिज डूम विद सच ए फ्री हार्ट, कहता उस प्राणी का कोई क्या कर सकता है जो वापस अपने उसी नरक में वापस लौट जाए ऐसे खुले दिल के साथ। तो इस तरह से हमने इस कहानी को पढ़ा, कैसे एक कुत्ते और एक अंधे आदमी के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, लेकिन कैसे उस इंसान को लालच जो है वो उस कुत्ते पे अत्याचार करना शुरू कर देता है,
और क्या परिणाम होता है, ये सब हमने पढ़ करके देखा है। अब आप इस कहानी को अपने लेवल पे पढ़ के देखना, और एक रीडिंग जब आप लेंगे तो अगर कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके क्लैरिफाई कर सकते हैं। हम इसके बाद इससे जुड़ी और एक्सरसाइज जो है करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम हमारे ग्रामर वाले पोर्शन, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना हमने किया है इसको आप अच्छे से क्लियर करके आप मुझे मिलेंगे, और हम अपना कंटिन्यू कुछ एक पीरियड्स के अंदर हम अपना इसको कंप्लीट कर लेंगे हमारा सिलेबस। फिर हम अपना रिवीजन या बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तब तक जो है आप इसको पढ़ें। थैंक यू।